अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे लाहौर का पहला हल्का NA 117 लाहौर एक। ये हल्का पहले NA 123 कहलाता था। 2018 में इसका नंबर NA 123 था। उससे पहले ये NA 118 था। तो अब हल्का बंदियाँ जब हुई हैं तो उसके बाद इसका नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि 6 हल्के कम हो गए हैं। पहले 272 कौमी असेंबली के हल्के थे, अब 266 हल्के रह गए हैं जनरल सीट्स जिनके ऊपर इलेक्शन होना है 8 फरवरी को। तो ये जो हल्का है NA 117 लाहौर एक, ये हल्का शाहदरा से शुरू होता है और उसके बाद ये तकरीबन 9 यूनियन काउंसिल्स हैं। एक पूरा सूबाई असेंबली का हल्का है जो दरिया रावी के परली तरफ है, शाहदरा की तरफ जो है वो है। और एक सूबाई असेंबली का हल्का जो है वो बदामी बाग और रावी पार्क और इस तरह के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं दरिया के इस तरफ जो है वो बेसिकली ये हल्का वहां तक आता है। कुल जो वोटर्स हैं वो कुछ 4,76,000 के करीब इस हल्के में वोटर्स हैं, जिसमें से तकरीबन 2,60,000 के करीब जो है वो मर्द वोटर्स हैं इस हल्के में, जबकि बाकी खवातीन वोटर्स हैं। तो ये जो हल्का है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। 1988 के इलेक्शन में यहाँ से जनरल अंसारी जीते थे अवामी इत्तेहाद के। उसके बाद 1990 से लेके 2018 के इलेक्शन तक तमाम जो इंतखाबात हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने या तो बराह रास्त जीते, या मुस्लिम लीग नून ने अगर किसी पार्टी के साथ जैसे MMA के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी 2002 में तो वहां से वो उम्मीदवार कामयाब हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ये कितना मजबूत हल्का है लाहौर के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे 1988 से लेके अब तक ये हल्के से कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है बआसानी कि ये जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है और ये दाएं बाजू का एक मजबूत गढ़ समझा जाने वाला हल्का है। तो यहाँ पर जो है 2018 के इंतखाबात में मलक मोहम्मद रियाज जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए थे। उन्होंने 97,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे महर वाजिद अजीम थे जो कि PTI के उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के। ये उनका हल्का नहीं था, उनको गुलशन रावी से यहाँ पे ला के इलेक्शन लड़वाया गया। पहले चौधरी सरवर ने इलेक्शन लड़ना था जो साबिक गवर्नर थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो सेनेटर बन गए थे तो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो फिर महर वाजिद अजीम को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया गया। तो 72,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए। तो में 25,000 वोटों के फ़र्क से मलक मोहम्मद रियाज जो है वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। मलक रियाज जो है वो 2008, 13, 18 3 इलेक्शन लगातार जीत चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी जो टिकट है वो अभी तक मशकूक है। उसके बारे में शकूक व शुबहात हैं। 2 बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि गालबन एक बात तो ये गर्दिश कर रही है कि शायद बिलाल यासीन को यहाँ से, जो कि मियां नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, उनको यहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाए। दूसरी बात ये सुनने में आ रही है कि गजाली सलीम भट्ट जो PP 146 जो कि इस कौमी असेंबली के हल्के में नीचे का एक हल्का है वहाँ से MPA मुंतखब हुए थे, उनको जो है वो भी उम्मीदवार हैं MNA के इलेक्शन के। तो ये इस वक्त सूरत हाल उसकी नाज़रीन ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि इस हल्के में मलक रियाज जो कि MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं, और गजाली सलीम भट्ट जो कि MPA रहे हैं, उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शाहदरा में जलसा रखा था मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से, तो जो उनका पूरा ग्रुप था, जो गजाली भट्ट साहब का जो पूरा ग्रुप था वो इस जलसे में शरीक नहीं हुआ था और जलसा फ्लॉप हो गया था, नाकाम हो गया था, जिसके बाद से एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल जो है उसका सामना है हाजी मलक रियाज को। तो अब ये देखना होगा कि गजाली सलीम भट्ट यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं या मुस्लिम लीग नून जो है वो मलक रियाज को रिटेन करती है और उन्हीं को जो है वो अपना उम्मीदवार बरकरार रखती है, या फिर बिलाल यासीन यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। इसके नीचे 2 हल्के हैं। PP 145 है जहाँ से समीउल्लाह खान जीते थे। इससे पहले वो 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे। पुराने उनका ताल्लुक बाएं बाजू से है, DSF के रहनुमा होते थे ये। अब वो मुस्लिम लीग नून में है और उनकी जो अहलियाँ हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो भी मुस्लिम लीग नून की MPA रही हैं, अहम रहनुमा हैं, और नुमाया जो मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा हैं उनमें से एक हैं लाहौर से, और वो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान भी हैं तो पंजाब की।
तो ये जो है वहाँ से उनकी टिकट जो है वो लगता है कि कंफर्म है, उनको टिकट मिल जाएगा। जबकि पीपी 140 में अगर गजाली सलीम भट्ट ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे जोरदार मैच पड़ेगा। एक तरफ चौधरी इमरान अली जो कि UC-19 के नाज़म रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं यहाँ से, इससे पहले उनके वालिद जो हैं वो नाज़म भी रहे हैं। और ये जो पहले वार्ड होता था उस वक्त वो जनरल काउंसलर इलेक्ट होते रहे उनके वालिद। तो ये एक पूरा जो ये यूनियन काउंसिल कह लें, ये इलाका जो है ये उनका गढ़ है। यहाँ से वो उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं वो मुसलसल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में कामयाब होते आए हैं। तो एक मजबूत सियासी ख़ानदान है बदामी बाग के इलाके का। लेकिन इस वक्त जो है एक तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं, उनका जो ताल्लुक है वो मलिक रियाज ग्रुप के साथ है, वो MNA ग्रुप के साथ है। जबकि दूसरी तरफ मुश्ताक मुगल जो साबिक डिप्टी मेयर हैं और वो भी नाज़म रहे हैं, 2-3 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं अपनी यूनियन काउंसिल से, दाता नगर की यूनियन काउंसिल से, तो वो भी MPA के लिए उम्मीदवार हैं अगर गजाली सलीम भट्ट को MNA का टिकट मिलता है। क्योंकि होगा ये कि अगर मलिक रियाज को टिकट मिलेगा तो फिर तो शायद गजाली सलीम भट्ट ही MPA का इलेक्शन दोबारा इस हल्के से लड़ेंगे। लेकिन अगर ये तब्दीली आती है तो फिर नीचे भी जोरदार जो है वो जोर पड़ेगा कि किन को जो है वो टिकट मिलती है। क्योंकि जब गजाली सलीम भट्ट ने 2013 में MPA का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मुश्ताक मुगल को पहले मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में फिर गजाली सलीम भट्ट और उनके दरमियान, क्योंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, तो उनका आपस में मामला तय हो गया और गजाली सलीम भट्ट ने जो है वो इलेक्शन लड़ा। और जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए तो फिर मुश्ताक मुगल को जो है वो डिप्टी मेयर बना दिया गया वागा टाउन का। तो ये जो हल्का है यहाँ पे शादबाग का कुछ इलाका है जो कि थोड़ा पोश एरिया कह लें, जहाँ ताजर रहते हैं। इसी तरह जो नबी पार्क है और रावी पार्क है ये भी एक पोश एरिया है इस हल्के का। वरना ये हल्का ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास और गरीब इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ अक्सरियत जो है वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की है। तो इस लिहाज से ये जो हल्का है इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉश एरियाज नहीं है। तो ये एक वर्किंग क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बुनियादी तौर पे हल्का है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ की सबसे मजबूत पार्टी है। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून अपना ये जो किला है मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून यहाँ से 1990 के बाद इलेक्शन नहीं आ रही, तो क्या इस किले को बरकरार रख पाएगी या तहरीक इंसाफ या कोई और आज़ाद उम्मीदवार ऐसा मैदान में उतरता है जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम जो है उसको दे सके। तो इस वक्त तो ये लगता है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मजबूत है। माजी के जो नताइज हैं उनको सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी कभी यहाँ अच्छी खासी मजबूत होती थी, अच्छा खासा वोट बैंक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वोट बैंक जो है वो कम होता गया। पहले 35,000, फिर 30,000, फिर 25,000, 20,000, अब जो है वो 14-15,000 वोट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो रुक जाते हैं। तो ये इस वक्त इस हल्के की NA 117 की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक फैसला नहीं किया। इंजीनियर यासिर गिलानी जो PHA के वाइस चेयरमैन थे उनका नाम भी सामने आ रहा है, 1-2 और उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ। और PTI के किसी उम्मीदवार ने भी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की है इस हल्के से। तो अगले चंद दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन ये एक मुश्किल हल्का है किसी भी सियासी जमात के लिए जो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में इलेक्शन लड़ के मुस्लिम लीग नून को जो है वो हराना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून की जो है जब भी यहाँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं तो गालिबन सारे ही जो नाज़म या चेयरमैन होते हैं यूनियन काउंसिल्स के वो मुस्लिम लीग नून के, उनकी अक्सरियत जो है उसका ताल्लुक होता है, इसी तरह काउंसलर्स भी। तो ये एक अच्छा खासा मजबूत हल्का है मुस्लिम लीग नून का। तो उम्मीद यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है अपने इस हल्के को जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि उम्मीदवारों के हवाले से जो आपस में रस्साकशी है वो उसका क्या नतीजा निकलता है और कौन यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है इस हल्के से मैदान में उतरता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।